Good morning, class 1. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, class 1, आज हम क्या करने वाले हैं? ऊ से ऊन यानी बड़े ऊ की मात्रा. ठीक है, तो अभी हम आज बड़े ऊ की मात्रा सीखेंगे. ओके, सो जो बड़े ऊ की मात्रा है हम लास्ट क्लास में छोटा ऊ पढ़ चुके हैं. ओके, छोटा ऊ की मात्रा हम ऐसे बनाते थे. ठीक है, बनाते थे, याद है आपको. आज हम सीखने वाले हैं बड़ा ऊ. तो बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है. छोटा ऊ नीचे से ऊपर, जो हम पढ़ चुके थे गुनगुनाता मुर्गा में, और बड़ा ऊ ऊपर से नीचे. क्लियर है? आई थिंक अभी क्लियर होगा. ओके, नाउ चलो पहले हम जो बड़ा ऊ है उससे जो शब्द बनते हैं वो देखते हैं. फिर हम इसकी मात्रा लगाकर इससे हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं हम वो देखेंगे. ओके, सो हियर क्या लिखा हुआ है? ऊन. उन कोई नहीं बोलेगा. जब हम उन बोलते हैं तो छोटा ऊ होता है, तो ये रॉन्ग है. उन नहीं, ऊन. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. उदबिलाव. ओके, आपने मुझे पूछा था ना कि उदबिलाव क्या होता है. ओके, सो उदबिलाव देखो आपको जो दिख रहा है चित्र में, सो ये उदबिलाव होता है. यानी ये चूहा नहीं है. कुछ इसको चूहा समझते कि मैम ये तो बड़ा चूहा है. नहीं, उदबिलाव जो होता है ना एक स्तनधारी जीव है. यानी जो उदबिलाव है वह पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, लेकिन ये अपना ज़्यादातर जो समय है वह पानी में व्यतीत करता है. यानी इसे पानी बहुत पसंद है. ओके, सो ये एक इस प्रकार का क्या है? जीव है. ठीक है, स्तनधारी जीव जिसको हम कह सकते हैं, जो पानी में भी रहता है और जल में भी रहता है. होते हैं ना, जैसे मगरमच्छ है, वो पानी में भी रहता है, लेकिन जब उसको रेस्ट करना होता है या फिर वह थोड़ा टाइम के लिए बाहर भी आता है तो यानी वह ज़मीन पे भी रेंगता है. ओके, सो उदबिलाव चूहा नहीं है, एक अलग प्रकार का जीव होता है. बच्चों को कम इसके बारे में थोड़ा कम जानकारी है, लेकिन ये पाए जाते हैं. ओके, स्पेशली जो प्रशांत महासागर की साइड का जो एरिया होता है ना, वहाँ पर ये ज़्यादा मिलते हैं. ओके, सो बस अभी तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि उदबिलाव हम पढ़ते कैसे. ओके, सो ये चूहा नहीं है. ठीक है, इतना ध्यान रखना. ओके, नाउ ये क्या है? अब ये जो है ना, ये उदबिलाव नहीं है, ये है चूहा. तो च बड़ा ऊ, ह आ की मात्रा चूहा. और आपको याद है जब हम चूहिया लिखते हैं तो हम छोटा ऊ का प्रयोग करते हैं. चूहिया. यहाँ पे मैम आपको दोनों का डिफरेंस फिर से लिख के बता रही ताकि आपको याद रहेगा. ओके, सो ये क्या है? चूहा. नाउ नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या है? तरबूज. ओके, सो तरबूज में भी बड़ा ऊ लगता है. पहले मैं आपको खूब सारे अभी चित्र दिखाऊंगी जिसमें बड़ा ऊ जो होता है उसका प्रयोग होता है. उसके बाद जो बुक वर्क है थोड़ा, वो मैं अभी आपको बाद में बुक से एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, सो तरबूज कैसे लिखोगे? त र बू, ब ऊ, बड़ा ऊ, ज तरबूज. क्लियर? नाउ नेक्स्ट ये क्या है? ये तो खूब सारे फूल है. सो फ पे बड़ा ऊ और ल फूल. ठीक है, ये क्या है? कबूतर. क ब पे बड़ा ऊ, क बू त र कबूतर. नाउ नेक्स्ट म पे बड़ा ऊ, मू ली. ल पे बड़ी, मूली. ओके, नाउ ये क्या है? ये तो जादूगर है, यानी मजिशियन है. ये आपको क्या दिखा रहा है? जादू दिखा रहा है. सो जादूगर. ज पे आ की मात्रा, द पे बड़ा ऊ, ग र जादूगर. ठीक है, तो इसमें ये जादूगर है और ये क्या दिखा रहा है? जादू. ओके, सो दोनों में बड़ा ऊ आता है. नाउ नेक्स्ट ये क्या है? झूला झूलते हैं. सो इसमें झ से झंडे वाला झ आता है. बहुत सारे बच्चे ज से जहाज लिख देते हैं, जो रॉन्ग है. सो ज से झंडे वाला झ, बड़ा ऊ, ल आ, झूला. ओके, नाउ नेक्स्ट ये देखा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है तराजू. कभी आपने देखा होगा, अभी जब सब्जी वाला कभी आता है, जो मम्मा अगर आपको आपकी कॉलोनी में या गली से अगर सब्जी परचेस कर रहे होते हैं तो सब्जी को तोलने के लिए इसका किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? तराजू. त र पे आ की मात्रा, ज पे बड़ा ऊ की मात्रा, तराजू. ओके, नाउ ठीक है, सो ये जो था अभी हमने खूब सारे शब्द देखे हैं. अभी मैं आपको बुक में कौन से पेज नंबर पे आना है मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ. उसके साथ ही अभी मैं आपको
जो कुछ मात्राएं हैं वो भी बताऊंगी जो अभी हम देख चुके हैं। सो अभी आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे बिकॉज अभी तक हमने आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओके, छोटी बड़ी ये पढ़ चुके हैं ना। सो मैं अभी आपको एक बार वो भी याद दिला देती हूँ, ठीक है। सो अभी हम देखते चलो वो कैसे है। सो क्लास 1, चलो अभी मैम आपको एक बार आगे बड़ा ओ समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, ठीक है। सो देखो मैम ने आपके सामने ये जो मात्राएं रखी है, ये मात्राएं वही है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, सो मैं एक बार आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजिंग है तो वो समझ में आ जाएगा। देखो मैम ने जैसे ये वर्ण का स्टिक बनाया, मैम ने म बनाया है और मैम ने क भी बनाया है। ओके, सो नाउ ये वाली किसकी मात्रा है? आ की। डंडी लगती है तब आ की। सो म में लगेगी तो माँ, ठीक है। फिर ये कौन सी वाली ई है? जल्दी से बताओ। आगे की तरफ लगी हुई है। अगर मैं म के आगे ये लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा? मी, ठीक है। ओके, मी। जब हम छोटी लगाएंगे तो उसका साउंड कैसे आएगा? मी, ओके। और आगे लगती है नाउ। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? जो पीछे लगती है वो बड़ी, मी, ओके। जो मात्रा बड़ी लगती है उस पे जब हम बोलते हैं ना तो थोड़ा सा साउंड और स्ट्रेस ज्यादा आता है। स्ट्रेस यानी उस पे जोर ज्यादा दिया जाता है। जैसे मैम बोलती है पानी, पानी, तो न पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिया हमने, ठीक है। और अगर मैम को यही बोलना है पिता, अगर मैम को बोलना है पिता, तो प पे जो मात्रा लगी है ई की वो हमने जल्दी फिनिश कर दी है ना। ओके, सो ये हुई आ की, छोटी ई, बड़ी। उसके बाद हमने जब मुर्गा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना छोटा ऊ, देखो नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे ही लगाते हो। सो अगर हम म पे लगाएंगे तो मुंह, ठीक है। और आज जो हम अभी पढ़े रहे हैं वो है ऊ से ऊन, यानी बड़ा ऊ। बड़ा ऊ कैसे होता है? ऊपर से नीचे आता है, देखो ऊपर से नीचे आता है। छोटा ऊ नीचे से ऊपर गया और बड़ा ऊ ऊपर से नीचे आया। इसका भी जब हम साउंड है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पे भी लगाएंगे तो मुंह। जैसे मूली, जब हम मूली लिखते हैं ना तो बड़ा ऊ, ओके, क्लियर, ठीक है। अभी ये मैम ने आपको मात्रा है ये आपको समझाने के लिए एक बार रखी थी, ठीक है, ताकि आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्योंकि अभी तक हम आ पढ़ चुके हैं, छोटी ई पढ़ चुके हैं, बड़ी ई पढ़ चुके हैं, छोटा ऊ भी पढ़ चुके हैं और अब हम बड़ा ऊ सीख रहे हैं। तो आपको इतना तो अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा डाउट होता है प्लीज आप रोज प्रैक्टिस करो। आप जितना हो सकता है जितना पढ़ोगे ना आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो ये वाला पार्ट नाउ। अभी जैसा कि मैम ने आपको बहुत सारे शब्द बताए बड़े ऊ के, अभी बुक पे आ जाओ, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे ये आपको मैम बता चुके हैं ऊन और उद्बिलाव। अभी एक बार मैम के साथ में पढ़ना है। उसके बाद फिर से बच्चा, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे बहुत कम बच्चों के वीडियो मिलते हैं पढ़ते हुए, ये आप लोगों के लिए ही है। मैम जो बार बार बोलती ना प्लीज सेंड मी अ वीडियो, बिकॉज आप अगर उसको पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। एटलीस्ट अगर आप रोज एक मैम के कहने पर अगर एक पेज पढ़ते हो ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो प्लीज आप वो बनाओ, बिकॉज मैम देखते हैं जो जो बच्चे मुझे भेजते हैं, मैं उन सब बच्चों को मेल पे रिप्लाई करती हूँ, ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उसको पढ़ते हैं, ठीक है। सो अभी चलो एक बार आपको मैम पेज नंबर 38 पे हिंदी लिटरेचर की जो हमारी बुक है उसे ओपन करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के बता दूं, उषा, ठीक है। उषा क्या है? किसी का नाम है, ओके। ऊपर, उधम, उधम यानी चिल्लाना, क्लास में मस्ती करते वो। गऊ, ओके। ताऊ, ठीक है, क्लियर। सो ये बड़ा ऊ। नाउ अब बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं? मैम ने बताया था ना, ऊपर से नीचे, समझ में आया। सो च ऊ चू ह आ, चूहा, ओके। चूहा पे हमेशा बड़ा ऊ आएगा, लेकिन जब भी हम चूहिया लिखेंगे तो छोटा ऊ आता है। याद है मैम ने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था, लास्ट वाली जो हमारी क्लास थी। फिर नेक्स्ट पे म ऊ मु ल ई, मूली, ये बड़ी की मात्रा पीछे लगी है ना। नाउ फ उ ल, फूल। स उ सु र ज, सूरज। क ब उ त र, कबूतर, ओके। नाउ पढ़ो और बोलो। अब एक बार आपको मैम बताते हैं। ध उ प, धूप।
द उ दू ध दूध, झ उ ल झूल, फ उ फ पे लगेगी तो फू ल फूल, स उ ई सुई, च उ चू ड़ ई चूड़ी, प उ ड़ ई पूड़ी, स उ ज ई सूजी, अ आ ल उ आलू, भ आ ल उ भालू, अ आ ड़ उ आड़ू, आड़ू फ्रूट होता है, ठीक है। त र आ ज उ तराजू, ख र ब उ ज आ खरबूजा, त र ब उ ज तरबूज, श ह त उ त शहतूत। ओके, सो मैम ने आज आपको इस तरह से पढ़ के बताया है। सो जिन बच्चों को थोड़ी परेशानी अभी भी होती है, प्लीज आपको मात्रा तो पता है ना, ये आ की छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो आप उसकी सहायता से बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ पेज नंबर 38 है, अभी हम पेज नंबर 39 पे आएंगे, ठीक है। सो पेज नंबर 39 जो है ये मैं आपको लाइव क्लास में करवाऊंगी, ओके, और मैं इसका पिक्चर शेयर कर दूंगी। सो स्टिल किसी को प्रॉब्लम है तो वो इसे देख के कर लेना, ओके। सो मैं ये हम लाइव क्लास में समझाने वाली हूँ। वैसे तो इजी है, बोलो और लिखो, हमने अभी पढ़ा था ना, ध उ प धूप, प उ ज आ पूजा, ज उ ल न आ झूलना, क उ कु द न आ कूदना। इसको ट्रेस करके लिखना है। नंबर 2, उदाहरण के अनुसार वर्णों में मात्रा लगाओ। जैसे ऊपर बालकनी लिखी हुई ना, वैसे ही हमें नीचे वाले वर्णों में मात्रा लगानी है। सो ये वाली आ की देखो, ये है ये वाली मात्रा, ठीक है। फिर ये है छोटी की मात्रा, ये है बड़ी की मात्रा, ओके। उसके बाद ये वाला जो है हमारा पास वाला छोटा ऊ, ओके, और ये वाला है हमारा बड़ा ऊ, क्लियर, ठीक है। सो ये है, तो हमें उसको देख के बनाना है। सा सी सी सू सू, ठीक है, ऐसे। द दा दी दी दू दू, ठीक है। च चा ची ची चू चू, ठीक है। जैसे ये वाला म मा मी मी मू मू, ओके। नाउ चित्रों के नाम लिखिए। ये आपको पता ही है, तरबूज, सब पे कौन सी मात्रा आएगी? बड़ा ऊ, ओके। तरबूज, सूरज, इसको सूर्य भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी बड़ा ऊ सीख रहे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सूरज। झूला, कबूतर, ओके। नाउ बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्दों पर आपको क्या लगाना है? गोला लगाना है। तो बहुत इजी है, जिसमें बड़ा ऊ है उस पे गोला लगा दो। सुई, नूतन, बगुला में तो छोटा ऊ है, तितली में तो ऊ है ही नहीं। इसमें जूता, तराजू और जादूगर, गुलाब में छोटा हुआ है। सो ये वाला जो पेज है हम आपको फिर से मैं लाइव क्लास में अपने साथ में करवाऊंगी, ओके। सो चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू।